ये वहीद परा या आगा रूहुल्लाह की जंग नहीं होनी चाहिए थी। ये वहीद परा आगा रूहुल्लाह एक होके बीजेपी के अज़ाइम के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। बीजेपी का दावा कि हाँ सब कुछ ठीक है, आज उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं किए? कि डर गए क्या? खौफ खा गए क्या? उनको पता था कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इस वक्त क्या लड़ाई है? एनसीपीडीपी, इसीलिए लोग भरोसा नहीं करते। अगर ये बात नहीं होती तो मुझे लगता है अनकंटेस्टेड ये कामयाब थे। वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नाम लेने की जरूरत, वो खुद प्रवोक हो जाए, उनको आप बता दीजिए वो प्रवोक क्यों हो जाते। अगर वो प्रॉक्सीज नहीं है तो प्रवोक ना हो जाए। मेहरबानी करके जब मैं ये नाम लेता हूँ, कश्मीरी का भरोसा टूट चुका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर कश्मीरी का। तो पीडीपी उसको कैसे उस भरोसे को वापस ला सकती है? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको यकीन दिलाना होगा कि हम जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं ये अचीवेबल है, हम जो कह रहे हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के अचीवेबल है। हम इख्तिदार की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी डे टू डे ग्रीवेंसेस एड्रेस करने की भी बात कर रहे हैं। कल एक सीनियर पॉलिटिशियन ने जो है वो एक स्टेटमेंट दी है और ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जब वहीद परा की आपके कैंडिडेट की बात करते हैं, उनके जो लोग आपके पार्टी के उठाए गए या जो लोग उठाए गए वो वही है जो किचन में कोई काम कर रहा था, कोई आम आदमी उठाया गया। लेकिन जो इनके पार्टी के लोग हैं, टॉप लीडर्स अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो खुद मिलिटेंट थे, उनके पास फंडिंग आती थी। बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाई है। तो बेग साहब इसको कैसे बताएंगे, कैसे क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन तो अभी जिंदा है, अभी तो बिल्कुल इसको दफनाया नहीं गया है, अभी तो थोड़ा सा जिंदा है ना। हालांकि ये टीएन सेशन का इलेक्शन कमीशन नहीं है, हमने टीएन सेशन का इलेक्शन कमीशन भी देखा है और मैं आज भी सल्यूट करता हूँ टीएन सेशन को। अभी तो जिंदा है ना, तो अभी इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, इलेक्शन कमीशन ने ही उनके पेपर्स देख लिए ना। एक साहब, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ इलेक्शन लड़ते, आपको लगता था दूसरी पार्टीज के लिए बड़ा चैलेंज था और मुश्किल था उनके, और इसका बेनिफिट उनको मिल गया? आप क्या कह रहे हैं? अगर हम एक हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुंचा है। अगर आप भी देख सकते हैं इस वक्त क्या लड़ाई है एनसीपीडीपी की, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत इसीलिए लोग भरोसा नहीं करते। अगर ये बात नहीं होती तो मुझे लगता है अनकंटेस्टेड ये कामयाब थे और वो मैसेज देने में हम बिल्कुल लड़ाई लड़े बगैर ही हम कश्मीरियों की जीत होती, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत होती। मगर फिर भी ये आपस में लड़ने वाली बात नहीं थी, ये एक होने वाली बात थी। देखिए, मैं आपको ईमानन कहूँगा, ये वहीद परा या आगा रूहुल्लाह की जंग नहीं होनी चाहिए थी। ये वहीद परा आगा रूहुल्लाह एक होके बीजेपी के अज़ाइम के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए थी। ये बैटल ऑफ आइडियाज बननी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से हुआ नहीं।